जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं मिजोरम के सीएम लाल दुहोमा के बारे में। लाल दुहोमा किस प्रकार से उनका कैरियर रहा, पॉलिटिकल कैरियर रहा, किस प्रकार से वो पॉलिटिक्स में आते हैं और अपनी चमक से छा जाते हैं, और इंदिरा गांधी से इनका क्या रिश्ता था, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। उनकी सिक्योरिटी से इनका क्या रिश्ता था, और आज 5 साल पहले बने उस संगठन में जिनमें क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मिजोरम में 5 साल पहले एक संगठन बना, जोरम पीपुल्स मूवमेंट यानी ZPM। इसमें 6 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन को 40 में से सिर्फ 8 सीटों पर जीत मिली थी, और ये कहीं ना कहीं इस संगठन के लिए झटका था। लेकिन धीरे धीरे इसके मेंबर्स बाहर होने लगे और आखिर में बचे लाल दुहोमा। 2019 में लाल दुहोमा ने ZPM नाम से ही एक नई पार्टी बना ली। यहीं से किस्मत ने करवट ली और क्या रंग लाया, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, न्यूज एनालिसिस और करंट अफेयर्स के लिए। तो लाल दुहोमा की नई पार्टी ZPM को 2023 में मिजोरम विधानसभा की 40 में से 27 सीटों पर जीत हासिल हुई है, और एक बहुत बड़ी जीत है। राजधानी आइजोल के राजभवन में आज ही के दिन दोपहर 11 बजे लाल दुहोमा राज्य के नए मुख्यमंत्री की शपथ ले लिए हैं। तो जब मुख्यमंत्री बन गए हैं तो आपको पता है कि जब भारत में कुछ बड़ा होता है तो MPS हिंदी पर उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उनके जीवन परिचय, उनके पॉलिटिकल कैरियर या जिस प्रकार से जिस क्षेत्र के होते हैं उनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं, पूरे डिटेल में जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं नए मुख्यमंत्री लाल दुहोमा के बारे में। वो कभी गोवा कैडर के IPS रहे और इंदिरा गांधी की सिक्योरिटी में भी थे। नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की और अब 74 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। किसान परिवार में इन्होंने जन्म लिया है। पढ़ाई के साथ साथ CM के असिस्टेंट भी ये बने थे। लाल दुहोमा का जन्म 22 फरवरी 1949 को म्यांमार की सीमा से लगे गांव तुआलपुई में हुआ था। किसान माता पिता के बेटे लाल दुहोमा बचपन से ही ब्राइट स्टूडेंट थे। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के यूनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। इस दौरान लाल दुहोमा पर मिजोरम के तत्कालीन CM सिचुंगा की नज़र पड़ जाती है और वहीं से कुछ नई चीज़ें होना प्रारंभ होती है। उन्होंने अपने ऑफिस में उन्हें असिस्टेंट की नौकरी दे दी। वे 1972 से 1977 तक CM ऑफिस में प्रिंसिपल असिस्टेंट थे। इस दौरान उन्होंने UPSC की परीक्षा पास कर ली। वे IPS बने। उन्हें गोवा कैडर मिला था। मिजोरम में ज़्यादातर नाम के बीच में आपको लाल मिल जाएगा। यह वहाँ एक सामान्य उपनाम है, लाल दुहोमा। 1977 बैच के IPS अफसर रहे। UPSC क्रैक करने के बाद मिजोरम बेस के IPS अफसर लाल दुहोमा को गोवा कैडर दिया गया। गोवा पहुंचने के बाद उन्होंने ड्रग्स माफिया के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की। उनकी पहली पोस्टिंग पणजी के एक SDPO के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें नॉर्थ गोवा के SP के रूप में प्रमोट किया गया। ये वो समय था जब पणजी को ड्रग माफिया की राजधानी कहा जाता था। दुनिया भर से हिप्पी वहाँ ड्रग्स वाली पार्टियां करने आते थे। आइजोल के न्यूज़पेपर न्यूज़ क्लिक के पत्रकार जोडेन सांगा बताते हैं कि जब लाल दुहोमा पणजी में पोस्टेड थे, वे वेश बदलकर ड्रग माफियाओं के इलाके में जाते थे। एक बार उनसे एक लड़के की मां ने शिकायत की थी कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनका इकलौता बेटा मर गया। उस महिला के आंसुओं ने लाल दुहोमा पर गहरा असर किया और उन्होंने ड्रग माफिया पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। पणजी के एक इलाके में ड्रग माफियाओं के डर से पुलिस वाले जाने से डरते थे। एक बार फिर लाल दुहोमा हिप्पी का वेश बनाकर अकेले उस एरिया में ड्रग खरीदने के बहाने घुस गए। पूरे इलाके की ठो ली और अगले दिन पूरी फोर्स के साथ पहुंचकर कार्रवाई की। बताया जाता है कि 1977 और 1982 के बीच गोवा के ड्रग्स माफियाओं में लाल दुहोमा का खौफ था। सब उनसे डरते थे। इंदिरा गांधी के साथ इनका क्या रिश्ता था, उनकी सिक्योरिटी में इनकी क्या अहम भूमिका थी, उसकी बात हम पहुँचे। लाल दुहोमा की जब लगातार कोशिशों से बहुत सारे अपराधों पर नियंत्रण किया जा रहा था, तो ये बातें, ये तारीफ, लाल दुहोमा की जो तारीफ़ें थी, इंदिरा गांधी तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने 1982 में उन्हें दिल्ली बुलाया और अपनी सिक्योरिटी में जोड़ लिया। लाल दुहोमा जब मिजोरम को यूनियन टेरिटरी से राज्य बनाने को लेकर मिजो नेशनल फ्रंट के नेतृत्व में जबरदस्त आंदोलन चल रहा था, चारों ओर हिंसा फैली हुई थी, राज्य में हालात बेकाबू थे, तब इंदिरा गांधी लाल दुहोमा के काम को देख चुकी थी। वे जानती थी कि MNF से बात किए बिना ये हिंसा खत्म नहीं होगी। इससे पहले वे कई बार प्रयास कर चुकी थीं, लेकिन वे बात करने को तैयार ही नहीं थे। इंदिरा गांधी ने लाल दुहोमा को बुलाया और कहा कि आप मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख और विद्रोही नेता लाल डेंगा से बात करो। कई महीने की बातचीत के बाद सरकार और लाल डेंगा बातचीत की टेबल पर पहुंचे। इसके बाद काफ़ी हद तक हिंसा रुक चुकी थी।
लाल दुहोमा ने इंदिरा गांधी से प्रभावित होकर आईपीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। पहली बार उन्होंने 1984 में कांग्रेस के टिकट पर मिजोरम विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पीपुल्स कांग्रेस के लालमिंगथंगा से 886 वोटों से हार गए थे। इसके बाद इसी साल लाल दुहोमा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव में उतरे। उनके खिलाफ किसी ने पर्चा ही नहीं भरा और वे निर्विरोध सांसद बने। फिर मिजोरम के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने। नए नेता को आगे बढ़ता देख लाल दुहोमा के खिलाफ भी कई साजिशें हुई। इसके बाद उन पर तत्कालीन सीएम ललथनहवला और कुछ कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा। इससे हताश होकर लाल दुहोमा ने 1986 में राज्य कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। 1988 में कांग्रेस छोड़ने के बाद लाल दुहोमा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद भी बन गए। इसको फिर से ध्यान में रखिएगा, 1988 में कांग्रेस छोड़ने के बाद लाल दुहोमा दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले पहले सांसद बने थे लाल दुहोमा, जो आज मुख्यमंत्री हैं। लाल दुहोमा के अगर शौक की बात करें जाए तो ये फूल पत्तियों से काफ़ी जुड़े हैं, बागवानी का इन्हें शौक है। जेडपीएम के जनरल सेक्रेटरी एडी जोसांगलियाना बताते हैं, एक बार मैं उनके बंगले पर गया था। मैंने गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि साहब अंदर ही हैं, आप गार्डन में इंतजार कीजिए। एडी बताते हैं कि मैं गार्डन पर लगी कुर्सी पर बैठकर इंतजार कर रहा था। देखा कि भरी धूप में एक माली वहां पर हैट लगाए गुलाब के पौधों की कटिंग कर रहा है। मैंने सोचा इस व्यक्ति की मेहनत के कारण साहब के बंगले पर जबरदस्त गुलाब आते थे। उन्होंने फिर बताया कि मैं टहलते हुए क्यारियों की तरफ गया और मैंने कहा, गार्डनर तुम्हारे कारण ही इस बंगले में गुलाब की इतनी खुशबू आती है। यस सर बोलते हुए वो माली पलटा और उसने अपने सिर से हैट हटाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो लाल दुहोमा थे और मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइजोल पोस्ट के झोम विगमविया बताते हैं कि लाल दुहोमा ने भले ही आईपीएस की नौकरी छोड़ दी हो, लेकिन अनुशासन और समय की पाबंदी आज भी उनकी आदत में है। वे रात को सोने से पहले अगले दिन के काम की लिस्ट बनाते हैं। एक बार उन्होंने बताया कि अगले दिन उन्हें एक जगह पार्टी ऑफिस का उद्घाटन सुबह 10 बजे करना है। ये वो समय था जब लाल दुहोमा की राजनीतिक जमीन में सूखा पड़ा हुआ था। लाल दुहोमा पौने 10 बजे नए पार्टी ऑफिस पर जाकर खड़े हो गए, जिसका उन्हें उद्घाटन करना था। वहां जाकर वे चौंक गए कि 15 मिनट बाद इस ऑफिस का उद्घाटन होना है, लेकिन यहाँ कोई पहुंचा ही नहीं है। जब उन्होंने ऑफिस इंचार्ज को बुलवाया तो पता चला कि यहाँ हर पॉलिटिकल प्रोग्राम 1-2 घंटे देरी से शुरू होता है और इस कारण से कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद जब बाकी लोग पहुंचे तो उद्घाटन हो पाया। सीएम तो बन चुके हैं और उनके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जो वो करना चाहते हैं, जो उनके विचार हैं। उनको थोड़ा हम आपको ऐसे ही बताएंगे, काफ़ी डिटेल में नहीं ले जाएंगे, लेकिन इससे आपको ये पता चलेगा कि लाल दुहोमा जो हैं वो किस प्रकार की विचारधारा के हैं। इनका कहना है कि मिजोरम सीमा समिति की गठन करेंगे, जिससे जो हमारे पास पड़ोस के राज्य हैं, उत्तर में असम, पूर्व में मणिपुर और पश्चिम में त्रिपुरा के 325 किलोमीटर लंबी जो सीमा साझा करता है, इन सारी चीज़ों में जो हमारे बीच तलखियाँ हैं उनको दूर करेंगे। उसके लिए एक अच्छे प्रयास करेंगे और एक सीमा समिति बनाई जाएगी और हमारे नेता यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि समिति में सभी हितधारक शामिल हों, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर उसके बाद मिजोरम सरकार द्वारा किसानों, भ्रष्टाचार विरोधी उपायों सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात इनकी है। शिक्षा पर भी इनका खासा ध्यान होने वाला है। ये सारी चीज़ें इनके लिए निकल के आ रही हैं और मिजोरम और मणिपुर, इनके बीच में भी जो चीज़ें हैं उनको भी ये दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उधर की स्थिति आप देख रहे हैं कि कितनी किस प्रकार से चल रही है व्यवस्थाएं। जैसे मणिपुर में आपने देखा था कितना बवाल कटा है, कैसे समुदायों के बीच में आपस में वर्चस्व की लड़ाइयाँ चल रही हैं। नागा, कुकी, मैतेई जैसे जो जनजातियाँ वहाँ की हैं, तो इन सब से निपटना इतना आसान नहीं है और उनका असर मिजोरम में भी पूरा पड़ता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको इनके बारे में, नए सीएम हैं और पहले ऐसे व्यक्ति थे जो दल बदल के कारण इनकी सदस्यता गई थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है कि दल बदल के कारण सबसे पहले इनकी सदस्यता गई थी। तो लाल दुहोमा जो हैं ये व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सबसे पहले दल बदल के कारण इनकी जो सदस्यता थी वो चली गई थी। तो एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।